हेलो फ्रेंड, ये देखिए मैंने 6 मंथ के बच्चे का एक स्वेटर बनाया जो गले से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल, फिर पफ डिजाइन, ऐसे हमने 5 रो किए हैं। और फिर हमने यहाँ बीच में हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया किया है। और इधर हमने से डबल क्रोशिया सेम लूप में 4 4 के किए हैं। तो चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए हमने 60 चेन डाल लिया है। 60 चेन डालने के बाद देखिए हमें क्या करना है, हर एक चेन लूप में हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। ये देखिए, ये हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। ये पूरी रो को हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। ये देखिए ऐसे यहाँ से पूरी रो हमें सिंगल सिंगल में कर लेनी है यहाँ तक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल वाली। अब हमें क्या करना है, हाफ डबल बनानी है। और हाफ डबल में ही हमारे चेन लूप बढ़ेंगे। तो इसमें हमें 2 चेन लूप में हमें हाफ डबल करनी है। थर्ड वाले में हमें सेम लूप में 2 करनी है हाफ डबल। तो धागे को देखिए क्रोशिया हुक में करते हुए हमें 2 बार सेम लूप में हमें 2 बार हाफ डबल करनी है। और फिर से हमें 2 हाफ डबल अलग अलग चेन लूप में करने हैं। तो ऐसे ही हमें करने हैं इस रो को पूरे को। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पापा वाले डिजाइन बनेंगे तो 2 चेन डाल दूँ। 2 चेन डालने के बाद हमें ये देखिए ये चेन लूप है। नेक्स्ट वाले चेन लूप में हमें क्रोशिया हुक को और धागे को उनको लपेटते हुए 3 बार या 4 बार हम कर सकते हैं, या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। तो 2 चेन डाल के फिर से सेम हमें पॉप वाले बनाने हैं। तो जितने हम डालेंगे, धागे को लपेटेंगे जितनी बार, तो उतना वो फूला फूला अच्छा दिखेगा। ऐसे 4 बार दे सकते हैं। फिर 2 2 चेन देके नेक्स्ट में यहाँ तक कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा हो गया कंप्लीट ये भी रो। और बीच में 2 चेन डाला था पप के बीच में। तो अब हमें वही पप के बीच में जो 2 चेन डाला है उसी में हमें सिंगल सिंगल करने हैं चेन वाले में। फिर नेक्स्ट वाले में 2 2 करके ऐसे इस रो को हमें कर लेनी है कंप्लीट यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाले रो में अब हम बढ़ेंगे। तो ये हाफ डबल वाली रो है। तो अब हमें 3 के बाद बढ़ाने, पहले नीचे हमने 2 के में बढ़ाया, अब 3 के बाद, 4 के बाद, ऐसा करके बढ़ते जाएंगे। 3 लूप में हमने हाफ डबल किया। चौथे वाले में हमें 2 करने हैं इसमें हाफ डबल, देखिए ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे। तो ये देखिए रो ऐसे बनेंगे। अब ये रो भी हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए लास्ट चेन लूप है। टर्न करते हुए हमें फिर से पॉप वाले डिजाइन बनाने हैं। तो इसमें हमें सेम वैसे करने जैसे हमने नीचे किया था। हमने 3 बार धागे को क्रोशिया हुक में डालते हैं। 4 बार भी डाल सकते हैं, 5 बार भी। तब एक चेन को छोड़ते हुए दूसरे वाले में फिर से पॉप बनाने। फिर 2 चेन ऐसे करके हमें फिर ये रो कंप्लीट करनी है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये शेप में ऐसे बनते जाएंगे, ये फ्रॉक बढ़ते जाएंगे। तो दो रो हमारे पॉप वाले बने हैं। अब हमें क्या करना है, इसे जॉइंट करना है।
यहाँ हमें जॉइंट करना है, इतना भाग हमें खुला रखना है ताकि बच्चे के सर आराम से पार हो सके। और यहाँ मैं बटन लगाऊंगी, तो इसे मैं ऐसे करके सिंपल इसे यहाँ से जॉइंट करना है। स्लिप स्टिच करके यहाँ पहले हम जॉइंट कर लेते हैं। दो चेन देके हमें हाफ डबल वाली रो है, तो हमने नीचे 2 फिर इसमें 3 में, अब इसमें हमें 4 के बाद बढ़ाने हैं। तो ये देखिए हमारी ये भी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ तक, ये देखिए हमारे ऐसे जॉइंट होने के बाद ऐसे ये देखिए, तो हमने पप वाले रो स्टार्ट किए हैं, इसे भी हमें कर लेनी है कंप्लीट। तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा 5 रो हो गया है, 1 2 3 4 5, 5 रो हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसे चेन लूप को गिन लेने हैं, और गिनने के बाद हमें इसे डिवाइड भी करना है, क्योंकि अब हमें इसमें बाजू के लिए छोड़ना है और सामने आगे पीछे के पार्ट के लिए बनाने हैं, और फिर नीचे से घेर बनाने हैं। तो ये देखिए ऐसे करके हमें यहाँ से बाजू और यहाँ से बाजू का छोड़ के फिर बीच वाले को बीनना है। तो हम सबसे पहले तो इसे मार्कर से मार्क कर लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे मार्क करने के लिए पिन आते हैं। तो ये देखिए जहाँ से हमने बटन के लिए छोड़ा है, वैसे मोड़ते हुए हमें ऐसे मोड़ते हुए हमें इधर से एक पिन लगानी है, एक इधर से हमें पिन लगानी है। अब हमें करनी क्या है, इधर से हमें 20 चेन और इधर से 20 चेन छोड़ते हुए हमें पिन लगानी है, क्योंकि हमारे इसमें टोटल 154 चेन है। तो हमने बीच में 40 डाला और 37 बाजू में इसमें हमने 37 रखा है। यहाँ से यहाँ तक 37 है हमारे। तो यहाँ मार्क कर देंगे हम, इधर से 20 छोड़ के सेम इधर में। तो ये देखिए हमारे इसमें मार्क लगा दिए हमने। अब हमें बीच वाले पार्ट को बिनना है। तो जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ से फिर से हम इससे रिपीट करेंगे। अब हमें बढ़ाने नहीं है, अब हमें सिंपली हाफ डबल इसमें करने हैं ये वाले रो में। ये देखिए अब पिन जहाँ आया हमें ये वाले लूप को लेते हुए अब हमें इसे छोड़ना है बाजू को, और ये वाले को यहाँ से यहाँ जॉइंट करना है यहाँ। तो अब हमें इस वाले लूप से इस वाले लूप को जॉइंट करना है। तो यहाँ हमें ऐसे करके जॉइंट कर देनी है। और सेम ऐसे ही इधर भी करने हैं। तो ये देखिए हमारे इस साइड वाले भी हैं, हो गए हैं कंप्लीट। मैं इधर भी जोड़ के दिखा देती हूँ।
देखिए ये देखिए इधर भी जॉइंट हो गया। और फिर हमें हाफ डबल वाली बना लेनी है रो। ये देखिए हमने यहाँ इधर से जॉइंट कर लिया, इधर से अब हमें राउंड राउंड घूमते मतलब बिनते रहना है, सिंपल, अब बढ़ाने नहीं है। तो हाफ डबल वाली रो हमें बनानी है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे हमें बना लेनी है। तो हमें यहाँ धागे को कट कर देंगे क्योंकि हमें दूसरे कलर को जॉइंट करना है। मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है। तो ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। हाफ डबल फिर से हमें करने हैं सब में। और हाफ डबल वाली रो हमें 6 रो इसमें हमने करा है ग्रीन वाले। ये देखिए हमारा जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ हमें स्लिप स्टिच करके जॉइंट करने हैं। फिर से 2 चेन देके हाफ डबल हमें फिर से रिपीट करनी है। हाफ डबल हर एक चेन में फिर से हमें हाफ डबल ऐसे हमें 4 रो कंप्लीट करनी है। 4 रो तो ऐसे हमें ये लेके बनाते जाना है। और ये देखिए हमने बनाया है। सिक्स रो हमने बनाया है वाइट को लगा के। और फिर अब हम इसमें घेरा डालने हैं। ऐसे करके घेरा जाएंगे। तो घेरा के लिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें चेन डाल लेंगे और फिर हमें डबल क्रोशिया करनी है। अब हमें 2 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से सेम लूप में 2 फिर से डबल क्रोशिया, एक, ये 2, एक चेन लूप को छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले में फिर हमें ऐसे ही करने हैं। डबल क्रोशिया 4 करनी है। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन देने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे वाले फिर हमें नेक्स्ट वाले छोड़ के नेक्स्ट वाले में बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें रो को कंप्लीट करनी है। और अब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, मतलब यही वाले रिपीट हम करते जाएंगे। तो ये हमारे ऐसे गोल गोल घूमते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये वाला लास्ट यहाँ आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो देखिए नेक्स्ट वाला रो हम कैसे करते हैं दिखाते हैं। तो देखिए जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लिप स्टिच कर लेनी है, जॉइंट कर लेनी है। अब हमें एक स्लिप स्टिच करके बीचों बीच जाने हैं जहाँ हमने चेन डाले थे। फिर से हमें यहाँ 3 चेन डाल के एक डबल क्रोशिया फिर 2 चेन, फिर बीचों बीच जहाँ चेन हमने डाला था फिर से 2 हमें डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए ऐसे करके बनते जाएंगे। फिर अब हमें नेक्स्ट वाले में करने हैं 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके अब बनेंगे। तो हमने इसमें 10 रो बनाया है।
सेम वाले जैसे हमने अभी दिखाया। और इसके बाद हमें घेरा मेरा